देखिए, एक तरफ शिक्षा विभाग जो है वो नौकरी पे नौकरी दे रही है। ये कहा जा रहा है, ये शिक्षा मंत्री का ही बयान है, विधानसभा में उन्होंने अनाउंसमेंट किया कि सबसे ज्यादा हमारे विभाग में नौकरी लगा है और आगे भी लगेगा, ये कहा जा रहा है। और दूसरी तरफ आज ही अभी देखेंगे तो प्रोटेस्ट चल रहा है लाइब्रेरियन वालों का और कंप्यूटर शिक्षकों का, जो कि मुझे जानकारी मिला है। जो जानकारी मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व छात्र नेता सत्यम कुमार है, सत्यम जी है। अच्छा सत्यम जी, एक बात बताइएगा, जो शिक्षा मंत्री दावा करते हैं कि सबसे अधिक नौकरी हम दिए हैं और आने वाले समय में भी हम ही देंगे सबसे अधिक नौकरी, जबकि आज रास्ते पर लोग उतर रहा है। कल आपने देखा कि चौकीदार वाला जब रास्ते पर उतरा तो पुलिस मार के उसको पैर तोड़ दिया, सारे चौकीदार वाले स्टूडेंट को पुलिस पैर तोड़ दिया। आज फिर भी लाइब्रेरियन वाले स्टूडेंट उतर रहे हैं, तो कभी कंप्यूटर शिक्षक वाले उतर रहे हैं, क्या उनके लिए क्या? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा कि लगातार मतलब जो 2019 से लेकर 26 के बीच की दौर का जब शिक्षा विभाग की परिस्थिति को हमने समझा, तो वैकेंसी 6500 से लेकर 7000 के बीच में मात्र लाइब्रेरियन की है। मात्र 6500 से लेकर 7000 के बीच में है आपका वैकेंसी। और उस वैकेंसी में अगर सरकार चाहेगी कि हमको मतलब 7000 सीटों पर जितने सारे जो वैकेंट सीट है उसको भर दिया जाए, तो ये काम मतलब मैक्सिमम अगर चाहेगी सरकार, नोटिफिकेशन निकालकर सारा कुछ करके एसटीईटी कराकर इसका बीपीएससी कराकर, तो 3 महीना में सब कुछ कर सकती है अगर सरकार चाह दे। तो 7000 सीट कोई बड़ा सीट नहीं होता है, बहुत बड़ा नंबर ऑफ मतलब पहले भी देखा गया है टीआरई 2 में कि मात्र 45 दिनों में बीपीएससी नोटिफिकेशन निकालकर एग्जामिनेशन लेकर और वो रिजल्ट देकर लोगों को ज्वाइन करा दे। तो बिना पात्रता के कैसे हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे पात्रता की बात हो रही है कि बिना लेट का जो है वो नहीं हो सकता, यानी कि लाइब्रेरियन एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो पहले तो ये बीएससीबी की जवाबदेही बनती है कि अगर वो एक मिनट सर, शिक्षा विभाग बोल चुकी है कि बीएससीबी करवाए, जैसा कि हम लोग को मालूम है, हमने शिक्षा मंत्री का भी इंटरव्यू लिया, आपने देखा था, तो उन्होंने कहा कि हम तो जो है वो ऊपर तक सौंप दिए हैं, मेरे पास जो अधियाचना आया जो है, उसके बाद नियमावली जो बनाया गया, उसके बाद हमने जवाबदेही सौंप दिया जो है आयोग को, वो आयोग को जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है। तो अब तो ये बीएससीबी की जिम्मेवारी बनती है। इस देश के इतिहास में आपने देखा होगा के पाठक का जो एसीएस रहे थे उस समय, आप हमको ये नहीं कहते हैं कि आप मतलब आपने देखा होगा, आप न्यूज बहुत अच्छा चलाए हैं और नो डाउट बहुत पहले से आप शिक्षा विभाग को बहुत अच्छा सघनता से समझते भी हैं। तो विक्की जी, आपसे अच्छा हमको नहीं लगता है कि बिहार में डिजिटल विभाग में या शिक्षा विभाग में मतलब कोई एक न्यूज चैनल है जो कि उस चीज को कवर कर पाता है। आपने टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 के बीच में एक पात्रता भी हुआ था, एसटीईटी का हुआ था पात्रता। आप उस चीज को टोटल सिनेरियो को उठाकर देख लीजिए कि 3 महीना का अंदर में सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चे ज्वाइन किए कि नहीं किए, जाके स्कूल तक पहुंच गए, पात्रता भी हो गया है और जाकर बच्चे ज्वाइन भी किए हैं। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह है कि सरकार के पास 202 सीट है। आप देखे होंगे कि लगातार अभी देखेंगे 7वें वेतनमान की चर्चा भी लगातार बहुत तेजी में, कल का हमने न्यूज देखा उठाकर तो विधान परिषद के अंदर हो रही थी। और बहुत सारा चीज ऐसा है जो सरकार गोल मटोल जवाब देती है, क्योंकि सरकार के पास ऑलरेडी 202 सीट पहुंच गया है। जिस तरह से कल मारा गया है लोगों को, चौकीदारों को मारा गया है, वो चौकीदार नहीं थे, वो सारे लोग किसी ना किसी के पिता थे, हमारे भी पिता तुल्य थे, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, और जो मारने वाले थे उनके भी पिता के तुल्य थे। तो ये चीज कहने में कोई दो राय नहीं है कि बिहार सरकार की ये बहुत बड़ी मतलब दुर्व्यवस्था है और बहुत बड़ी मतलब दुर्भाग्य है इस पूरे राज्य का कि अगर इस राज्य को उठाकर देखिएगा, अभी मतलब देश में पूरे वर्ल्ड में अगर बिहार अलग एक ऐसा देश रहता तो सबसे गरीब रहता और सबसे बेरोजगार रहता, क्योंकि जो लोग को पहले से जो लोग बेरोजगार, जो लोग रोजगार में थे, आप देखे होंगे कि नियोजित शिक्षक जो थे उनको ग्रेस देकर शिक्षक बनाया गया, उसके बाद भी 11-12 में भी उनको भेजा गया, तो टीआरई 1-2 में उत्तर प्रदेश वाले लोगों को बुला लिया गया। तो बहुत बड़ा मात्रा में अगर देखा जाए एक तरह से कि बहुत हार्डकोर में बहाली किया गया है। तो आप ना मतलब 2019 का आरटीआई का रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिए कि उस समय बिहार गवर्नमेंट में कितने लोग नौकरी करते थे, चाहे किसी भी विभाग के थ्रू, और अभी का आरटीआई का रिपोर्ट निकाल कर देख लीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ सरकारी नौकरी कितना है, आपको खुद पता चल जाएगा। और ये डाटा हम नहीं, आप कोई भी व्यक्ति कर सकता है और इस डाटा के आधार पर पता चल जाएगा कि बिहार सरकार कितना नौकरी दी है। अच्छा, एक बात आपसे मैं पूछना चाहूंगा, पिछले 17 साल से बहालियां नहीं आ रहा है लाइब्रेरियन का, जैसा कि हम लोग भी जानते हैं कि 17 साल से लाइब्रेरियन की बहाली नहीं आ रहा है। लड़का लाजमी है कि उब जाएगा, क्योंकि साल 2 साल में स्टूडेंट उब जाता है कि बार बार आप केवल आश्वासन दे रहे हैं, कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, प्रेजेंटिंग जो होना चाहिए धरातल पर ग्राउंड जीरो पे देखना चाहिए, वो कुछ वैसी बहाली हो नहीं रही है। लाइब्रेरियन की बात किया जाए, कंप्यूटर शिक्षकों की बात किया जाए, तो अब
लाखों ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका 17 साल मायने रखता है। यहाँ एक दिन से किसी का आयु एक्सपायर हो जाता है, आउट हो जाते हैं। यानी कि नेता मंत्री बनने के लिए कोई आयु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन एक जॉब करने के लिए आयु फिक्स्ड चाहिए कि भैया आपको 18 साल से लेकर के और 30 साल के बीच में चाहिए। अगर अब 17 साल जिनका बीत गया है, जो आज से 17 साल पहले बिलीस किए होंगे, डिलीस किए होंगे, एमलिस किए होंगे, क्या अब वो जॉब करने लायक भी बचे हैं? देखिए, एक क्वेश्चन ये भी है कि बिहार सरकार में पहले देखे होंगे कि जिस तरह की राजनीति का जिस तरह का प्रभाव पड़ा है बिहार के ऊपर, उसमें एजुकेशन सेक्टर को साइड मान कर रखा है। और अभी भी बिहार में 17 साल से वैकेंसी देना एक बहुत, आप देखिए कि चुनाव होती है, चुनाव हो जाती है, चुनाव ईवीएम से हो या किसी माध्यम से हो, लेकिन उस चुनाव की गिनती एक टाइम इंटरवल में हो जाता है, मतलब 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद हो जाता है। लेकिन सरकार ये चीज से ऑलरेडी सरकार के पास सीट मिल गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आज भी फोन कॉल्स करके कहते हैं कि सर हमारी एज क्लैप्स कर गई है, और जिस समय हम 39 साल के थे उस समय लाइब्रेरियन के लिए 2008 और 7 के समय, वही मैं बोल रहा हूँ, 8 और 7 के समय हमने किया था सर कि 1 साल के अंदर में बहाली आएगी तो इसमें हम चले आएंगे। उन बच्चों को भी रोड पर घेर कर सरकार ने मारने का काम किया है। और ये जवाबदेह हम नहीं है, आप केवल डिजिटल मीडिया पर जाकर केवल सरकार कितनी बार लाठीचार्ज की है उस चीज को भी उठाकर देखिएगा तो अंदर ही अंदर आत्मा टूट चुका है ऑलरेडी। और दूसरी चीज, कंप्यूटर शिक्षा की जो आप बात कर रहे थे, देश की आजादी के बाद 6 to 8 में और 6 to 8 में अभी तक कोई भी कंप्यूटर शिक्षा की बहाली नहीं हुई है। तो अभी भी देखे होंगे कि आप पूरे वर्ल्ड, जापान चल रही है एआई मॉड्यूल्स पे, जर्मनी चल रही है एआई मॉड्यूल्स पे, पूरे वर्ल्ड चल रहा है एआई पे, लेकिन हमारा बिहार अभी भी कंप्यूटर से, स्कूल में कंप्यूटर नहीं पहुंच पाया 6 to 8 में। और जो भी अपर लेवल में जो प्राथमिक विद्यालय है 6 to 8 का है, जितने सारे हमारे बिहार के 534 ब्लॉक में है, अभी तक स्कूल में ना कंप्यूटर पहुंच पाया है। और सरकार की बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये रवैया रही है कि अभी तक वहां के डीओ डीपीओ आप देखे होंगे लगातार कि वो लोग चोरी में पकड़े गए, घपलेबाजी में पकड़े गए, तो सौदा लेते पकड़े गए। आपने तमाम न्यूज भी चलाया, आपके चैनल पे मैंने देखा भी है, लेकिन ये आपने कभी नहीं देखा होगा कि उस डीपीओ के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा की काउंटिंग की गई है। आपने ये नहीं देखा होगा कि डीओ के द्वारा ये बात का लेटर निकाला जा रहा है कि जो बच्चे आजकल का जनरेशन चल रही है, एआई जनरेशन चल रही है, उस बच्चे को सिलेबस के आधार पर एआई के बारे में, टूल्स के बारे में समझाएं, उसको भी दुनिया से इंटरकनेक्टेड करने के बारे में जानकारी दें। लेकिन सरकार इसके बारे में इसलिए नहीं सोचती है क्योंकि समाज जागृत नहीं है, और समाज जब तक जागृत नहीं होगी तब तक सरकार इसी तरह से लाठीचार्ज रोड पे करते रहेगी और वोट लेते रहेगी। अच्छा, युवाओं के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे जो टूट चुके होंगे, क्योंकि ये लाजमी है, 17 साल यहाँ जन्म लेकर लोग जवान हो जाता है, 17 साल वोट देने लगता है। हाँ, वोट 18 साल में लोग वोट भी देने लगता है, यानी कि 1 साल भी, ये 18वां है ही सर। तो अब जन्म लेने के बाद 18 साल में लोग वोट देने लगता है, मंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री चुनने लगता है। यहाँ एक नौकरी के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। क्या कुछ मैसेज है आपके पास? देखिए, मैसेज ये है युवाओं के लिए, जो युवा टूट चुके हैं, अगर पटना आएगा तो उसको सरकार तोड़ देगी। मैसेज यही है। आप देखे होंगे कि सरकार तोड़ देगी, मतलब टूट चुके वो अलग बात है, लेकिन पटना पहुंचिएगा आंदोलन होगा, सरकार तोड़ देगी, वो क्लियर है। क्योंकि जो कल कल तोड़ दिया गया चौकीदार, मतलब एक बूढ़े बुजुर्ग थे, वो मतलब को लगता है कि रिटायर 2-3 साल में कर जाते हैं, लेकिन जिस तरह से उनको लाठीचार्ज में मारा गया है, मतलब जिस तरह से मारा गया बेरहमी से, मतलब देखने के बाद अंदर का अक्स जो है वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, आंसू बाहर नहीं। यही संदेश देंगे कि देखिए, आप लोग ना टूटे हुए जो व्यक्ति हैं, एक साइड से अपना एक कुछ मतलब कोई ना कोई एक सिनेरियो रखिए, साथ में रखिए, क्योंकि सरकारी नौकरी से बहुत बड़ा कोई वर्ग, अगर सरकारी नौकरी, जैसे मान लीजिए कि आपका, हमने बहुत सारा चीजों को ऐसा देखा समझा, बहुत सारे न्यूज चैनल्स पे देखा, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी को प्राइवेट नौकरी से कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे लोग स्कीम भी देखते हैं, सरकार का स्कीम। अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले आपने एक वीडियो भी चलाया था कि 10 लाख रुपए सरकार लोन दे रही है, सारी चीजों को कर रही है। तो उस स्कीम के माध्यम से आप आगे क्या कर सकते हैं, तो उसमें आपकी वीडियो में मैंने 2-3 चीजों को सीखा भी कि अभी देखिए, सरकारी नौकरी, मान लीजिए कि अगर कोई नौकरी 50,000 रुपया महीना सालाना दे रही है, तो साल में आपको कितना देगी? 6 लाख। अगर आपको एक साल में, अगर आप ले रहे हैं 50,000 का महीना, अगर मान लीजिए कोई सरकार आपको नौकरी देना शुरू की, एक साल में तो मात्र आपको 6 लाख रुपए देगी। 25 साल नौकरी आज के महंगाई के अनुसार करिएगा तो मात्र 1.5 करोड़ रुपया पालन कर पाइएगा 25 साल में, ओनली 1.5 करोड़। अब 1.5 करोड़ के में आप लोग मतलब अपनी पूरी जीवन को सीमित कर दीजिएगा, और सीमित कर दीजिएगा और खत्म करिए, क्योंकि पेंशन उनसन है नहीं, आपका कोई चीज आगे मिलने वाला है नहीं। और पेंशन केवल आर्मी में, नेवी में और केवल इसमें मिल रहा है, एयरफोर्स में मिल रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं मिल रहा है। तो आपने जिस स्कीम को समझाया, उस वीडियो के माध्यम से अगर लिंक आप अपना लगा दीजिएगा तो वहां भी लोग देख लेंगे उस चीजों को। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि एक ऑप्शन आप लोग रखिए
जुड़िए साथ में, जिसमें सरकार आपका मतलब सिस्टम का एक पार्ट बनकर अपनी जीवन को व्यतीत मत कीजिए। एक पार्ट ऐसा बनाइए जिसमें अपनी लाइफ को, अपने माता पिता को, अपनी बहन को, अपने परिवार को एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा चीज देने के लिए आप सोचिए। एक रास्ता और भी आप अलग से बनाकर चलिए ताकि आपकी जो जीवन का शैली है वो सही हो पाए। हम एक चीज आपसे पूछना चाहेंगे सर कि उस वीडियो में आपने बहुत सारा चीज लोन के बारे में बताया था, बहुत सारी चीजों को आपने दिखाया भी था, और आज लाइब्रेरियन से जो बच्चे टूटे हुए हैं, हमको पता है कि वैकेंसी सरकार नहीं देगी, हम मुंह पे बोल रहे हैं, हम लोगों के मुंह पे बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से जो शिक्षा विभाग में वर्कर लोग काम कर रहे थे 2019 में, आज भी वही आदमी वहां बैठा हुआ है। और जिस तरह से लोगों को घुमाते थे 4 साल 5 साल तक, उस तरह से आज भी लोग लाइब्रेरियन के लिए घुमा रहा है। यही लाइब्रेरियन के पिछले बहाली में आपने कवर करने गया था, और जबकि वहां से सेक्रेटरी महोदय अंदर से निकल कर आए थे, और निकल कर आने के बाद उन्होंने कहा था कि फरवरी के फर्स्ट वीक में एग्जाम हम ले लेंगे। क्या उन्होंने कहा था कि नहीं कहा था? कहा था ना कि एग्जाम ले लेंगे, लेकिन अभी तक जो व्यक्ति फॉर्म नहीं भरवाया वो एग्जाम कैसे लेगा? बिना पात्रता, बिना पात्रता के। चलिए देखिए, लाइब्रेरियन का बहाली किया हुआ बिहार में 17 साल हो चुका है। कंप्यूटर की बहाली बड़े पैमाने पर होने वाली है, लेकिन आश्वासन के अलावा आज तक कुछ देखने को नहीं मिला है। चाहे 6 to 8 की बात किया जाए, 9 से 10 या 11-12 की बात किया जाए, केवल शिक्षक पे गेम खेला जा रहा है बिहार में। शिक्षक बहाली तो शिक्षक इस चीज को अगर आप मतलब सोचिए कि बहाली जल्दी अच्छा, शिक्षक पे गेम नहीं खेला जा रहा है, आपको नहीं लग रहा है? देखिए, गेम तो खेला जा रहा है, गेम आज से नहीं खेला जा रहा है, क्योंकि बहाली में आपने देखा होगा एक बहुत बड़ा, मेरा सब कहने का मतलब है कि शिक्षक पे ही केवल फोकस करके और जितने बिहार की जनता है उसको डाइवर्ट नहीं किया जा रहा है विभाग द्वारा। देखिए, ये बात केवल शिक्षक की नौकरी की नहीं है, ये बात उस समाज को शिक्षित करने की है, चाहे वो कंप्यूटर। अच्छा, बिहार में अभी तक कितना शिक्षक की बहाली हुई होगी अभी 2 साल के दरमियान? देखिए, अगर 2 साल के दरमियान में देखा जाए तो अगर फ्रेश बहाली की बात की, फ्रेश में पूछ रहा फ्रेश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं पूछ रहा, गवर्नमेंट मतलब मुश्किल से मुश्किल 40,000 लोगों का हुआ हो। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, विक्की गोयल के साथ हमने आज जो पॉडकास्ट में बातें रखी थी, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो उस क्वेश्चन को जरूर पूछिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, इसलिए क्योंकि आगे में अगर किसी तरह की बात है उस बातों को रखा जाएगा। अलग अलग तरीका से हम लोग काम करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी क्रिएट होकर छात्रों को रोजगार मिले, नौकरी मिले, और उम्मीद यही रहता है कि जो लोग बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिलाने के लिए सरकार से लड़ाई करने में और सरकार के पास बात को पहुंचाने में हम लोग की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है, जिस भूमिका के आश्रय इस काम को किया जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप जागो बिहार पे देख रहे हैं तो जरूर है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जागो बिहार पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पे तो जो है वो फॉलो कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, दोनों जगह यूट्यूब और फेसबुक दोनों जगह। धन्यवाद। एक मिनट।